वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है। सो नाउ आज हम एक क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। सो ए गिव्स टू बी प्लस सी। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है और मोल्स वोल्स के टर्म्स में चल रहा है, तो हम और यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, लिखा हुआ है ए प्लस बी इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, टाइम टी बराबर जब है तो टोटल मोल्स रिएजेंट का जो है वो N1 है। ठीक है, एंड टाइम इन्फिनिटी हो गया तो टोटल मोल्स इज N2। रिएक्शन प्रोग्रेस इन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर के रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। इफ ए एंड बी सी आर द रिएजेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एन फैक्टर्स आर ऐसे 1:3 देखिए, देन के इन टर्म्स के निकालना। ओके, फर्स्ट ऑर्डर है, के निकालना, ये सारे काम करना है। ठीक है, नाउ देखिएगा, लेट हम एक काम कर लेते हैं कि ए का जो इनिशियल मोल है टाइम जीरो पर हम इसका मोल मान लेते हैं n, ये डैश होगा और ये डैश होगा। आफ्टर टाइम टी यानी समय टी बीत जाने के बाद ये n में n से मान लेते हैं x सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर 2x फॉर्म होगा क्योंकि लिखा है ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:3, एंड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ होगा वो 3x फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, एंड टाइम जब इन्फिनिटी हो गया होगा तो यह पूरा ख़त्म हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा हमारा 3n। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लिसन, अब क्या करते हैं, अब लिखा हुआ है कि हमको के निकालना है। अब यहाँ देखिएगा तो एट टाइम टी टोटल मोल्स जो है वो एन टी, टोटल मोल्स एट टाइम इक्वल टू टी पर कितना दिया हुआ है, दैट इज n माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x, ये टोटल मोल्स है। और टाइम टी पर जो टोटल मोल्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है n1 के बराबर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि सर यहाँ से आ जाएगा n माइनस 4n प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू n1। एक ये टर्म निकल कर आया n प्लस 4x इक्वल टू n1। इसको भी फिलहाल ऐसे बॉक्स में बंद करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। राइट, ओके। नाउ दूसरा, टोटल मोल्स एट टाइम बराबर इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, तो सर b का मोल्स है इन्फिनिटी पे 2n है और ये 3n है, यानी दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3n, एंड टोटल मोल्स इन्फिनिटी पे कितना दे दिया है, तो सर टोटल मोल्स दे दिया n2। तो यहाँ से क्या आ गया 5n इक्वल टू क्या आ गया n2। ठीक है, तो n बराबर, अभी ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हर एक टर्म्स पे एक इक्वेशन बना ली है। अब नाउ हम जानते हैं k कैसे लिखते हैं, तो सर k t इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ इनिशियल मोल लिखेंगे, तो इनिशियल मोल कितना है n, और नीचे क्या लिखेंगे n माइनस एक्स। हमको वैल्यू पुट करना है, सारे टर्म्स का वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन में ना n है और ना x है, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो n भी नहीं है और x भी नहीं है, तो हमको इस n को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर n इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं n2/5। तो यानी यहाँ पर ऊपर वाले में के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर में क्या लिखेंगे n बराबर n2/5, क्या पुट करेंगे n2/5, ऊपर तो पुट हो गया, नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है n, तो n बराबर क्या पुट कर लेते हैं n2/5 माइनस x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर इस n को n ही रहने देते हैं। तो जब हम इस n को n रहने देंगे और इस x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो सर x इक्वल टू आ जाएगा n1 माइनस n/4। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनल इक्वेशन वो नहीं है। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया n1 माइनस n/4, और हम एलसीएम लेना जानते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ये हो जाएगा n2/5, एंड नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस, डिवाइड में होल 4 है, 4n माइनस n1 प्लस n। तो यह इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर क्या आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा n2/5 एंड नीचे आ जाएगा
5n माइनस n1 बाई 4। तो एक बार इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, KT इक्वल टू 2.303 लॉग 4 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4n2 और ऊपर वाला जो 5 है वो बाहर आ जाएगा तो ये 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है 5n माइनस n1, 5n माइनस n1। एक इक्वेशन अभी ये आया है, बट हमारा फाइनल आंसर में n1 नहीं है, n1 है लेकिन n नहीं है, n नहीं है, n1 है लेकिन n नहीं है। तो n को सब्सिट्यूट करना होगा और n का वैल्यू कितना है n2 बाई 5। तो हम फाइनल इक्वेशन में KT इक्वल टू 2.303 ये लॉग यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 4n2 रहने देंगे, 5 को 5 रहने देंगे और ये 5n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर 1 बाई टी ln 4n2 बाई 5n2 माइनस n1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये था आज का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, थैंक यू, आई होप समझ आया होगा।